बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये न्यूमेरिकल है हमारे सामने चैप्टर नंबर 5 की। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इसने कहा है कि 5.1 में अ टीनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून इफ़ द बीम इज़ टू हैव अ डायमीटर ऑफ 2.5, यानी इसका मतलब एस की वैल्यू उसने दे दी है। एट द मून हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल फॉर द बीम, कितना एंगल उसका होगा डाइवर्जेंस एंगल बीम का, वो जो हम मार रहे हैं ज़मीन से चांद के ऊपर। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इस, वो डिस्टेंस भी दे दिया, आर भी दे दिया, यानी 3.8 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। अब उसने एंगल डाइवर्जेंस एंगल का है। आपने सिंपली क्या करना है कि थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, ये फार्मूला हमारे पास है। वैसे एस इज इक्वल टू आर थीटा है फार्मूला, लेकिन खैर चेंज करके इसने लिखा हुआ है डायरेक्ट। अब आप देखें कि दोनों वैल्यूज़ इसने पुट कर दी एस और आर की, और उसके बाद 6.6 मल्टीप्लाई 10⁹ रेडियन जो है इसका आंसर निकाल लिया। यानी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, इतने लेंथी तो नहीं है ये। उसने कहा है आ ग्रामोफोन रिकॉर्ड अ टर्न टेबल एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी, वो दी हुई है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। हालांकि ये इसका ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन इसको चेंज करेंगे। 1.6 सेकेंड 1.60 सेकेंड दे दिया, साथ इसका टाइम, और व्हाट इज़ इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ओमेगा आई मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन जो है 2 पाई होता है, एक पूरा चक्कर होता है सर्कल का ये। तो 45 ज़रब 60 2 पाई लिख लिया, नीचे 60, ये 6 नहीं 60 है सेकेंड, मीटर को मिनट को सेकेंड में चेंज किया है। तो 1.5 पाई रेडियन हमारे पास पर सेकेंड हमारे पास ये आंसर आएगा, और टाइम वैसे भी दिया हुआ साथ गिवन था। अल्फ़ा हमारे पास फिर क्या बनेगा, ये पाई गलती से लिखा हुआ है 1.5 के साथ, ये नहीं लिखना है। अच्छा रेडियन लिखना है सिर्फ। अच्छा फिर जी रेडियन पर सेकंड, सॉरी। फिर इसने फार्मूला दिया है, ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड वी एफ, सॉरी वी एफ होता है लीनियर के लिए इधर ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी। तो इनकी वैल्यूज पुट करें, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा 2.95 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद फिर इसने दिया हुआ है अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये गिवन है अबाउट अ फिक्स एक्सिस रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये भी साथ आ गया। उसने कहा है कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम एल एंड द टॉर्क टू सस्टेन दिस मोशन। देखिए उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया साथ दिया हुआ, एंगुलर वेलोसिटी भी दे दी, और अल्फ़ा जो है उसने कहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की बात की, तो ऑब्वियसली कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, गोया ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एल यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम कहेंगे कि यहाँ पर टॉर्क के बारे में भी डिस्कशन करनी है। एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा, दोनों वैल्यूज़ गिवन है, 80 जॉल सेकेंड आएगा, और जाहिर है टॉर्क ज़ीरो होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। इसके बाद पांचवा न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस के अंदर है, उसने क्या कैलकुलेट दी एंगुलर मोमेंटम फॉर अ स्टार ऑफ दिस। अब उसका मैस दे दिया और साथ रेडियस भी दे दिया। if it makes one complete rotation about its one x about its axis once in 20 days, अगर 20 दिनों में ये एक चक्कर लगाए स्टार, व्हाट इट्स काइनेटिक एनर्जी बताएं क्या होगी। देखिए एम साथ दिया हुआ है, साथ आर भी दे दिया, और ये किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज कर लेंगे। इसी तरह टाइम दे दिया 20 डेज है, 20 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, इसको क्या कर लिया हमने सेकंड में चेंज कर लिया। तो काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताना है। एंगुलर मोमेंटम जो है आई ओमेगा, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सफ़ेयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू साथ लगाई 2 पाई/टी। तो यहाँ पर 2/5 और m की वैल्यू पुट की, r की स्क्वायर साथ लगाया, और फिर साथ लगा दी 2 पाई
और टी। तो ये हमारे पास आ गया एंगुलर मोमेंटम। और उसके बाद उसने कहा काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, वही आई जो है वो तो 2/5 mr² ही लगाना है, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सफ़ेयर का। उसने स्टार की बात की और ऑब्वियसली स्टार को हम मोस्टली कंसीडर करते हैं सफ़ेरिकली होते हैं। तो सफ़ेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है बुक में, वहीं पर साइड इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सफ़ेयर 2/5 mr²। तो इस तरह 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर के साथ फिर आई की वैल्यू पुट की, इसी तरह ओमेगा की 2π/t इसका स्क्वायर लगा दिया। तो बाकी एम और आर की वैल्यू पुट की नहीं, टी और पाई की सिंपली पिछले वाले बन जाएगा जिस तरह पहले कैलकुलेशन एल की है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻36 जूल। अब इसने यहाँ पर कहा है 1000 kg कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस एंड राउंड अ कर्व ऑफ रेडियस दिस, फाइंड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं कि एम दे दिया, वी ना किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर्स घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से तकसीम करेंगे, तो ये 40 मीटर पर सेकंड आएगा। और रेडियस दिया हुआ है इसने 100, और एफ फाइंड आउट करना है, एफ सी यानी सेंटीपिटल फोर्स। mv²/r इसका फार्मूला है और सिंपल ये इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻4 न्यूटन आएगा। व्हाट इज़ द, ये 5.7 की बात कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड एट विच वन aeroplane can execute a vertical loop of 1.0 kilometer radius so that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point। अब देखिए उसने आर यहाँ पर हमें जो है वो दे दिया, किलोमीटर की बात की तो मीटर में चेंज कर लिया 1000 हो गया, और जी हमें पता होता है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, क्योंकि उसने लीस्ट स्पीड की बात की थी स्टार्ट में, v=√g आर। ये दोनों वैल्यू पुट के 99 हमारे पास आंसर आ गया। ये चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल है। मैंने कोशिश की है डिस्कशन करने की, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।